शिक्षा जगत के सभी समाचार आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए सब्सक्राइब करें नमस्ते सर यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को ऑल पर जरूर से प्रेस करके रखें। नमस्ते सर। 8वें वेतन आयोग का रास्ता साफ। 8th पे कमीशन को लेकर बड़ी अपडेट है कि वित्त मंत्रालय ने अब किया है स्पष्ट। लाखों सरकारी कार्मिक और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। साथियों, हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे और सबसे पहले देते रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस करके रखें और साथ में टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है उसे ज्वाइन अवश्य से करें, जिससे भविष्य में अपडेट मिल सके। बाकी आज के इस आदेश की बात करें तो आप देख सकते हैं भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग है, उसके द्वारा जवाब दिया गया है। जो एक प्रश्न है उसका लिखित में जवाब दिया गया है। आप देख सकते हैं पहला प्रश्न जो पूछा गया था उस प्रश्न की बात करें तो आप यहाँ प्रश्न संख्या फर्स्ट में आप देख सकते हैं लिखा गया है कि क्या यह सच है कि केंद्र सरकार जो कार्मिक है और पेंशन भोगी है उनके लिए वेतन और भत्तों के अलावा पेंशन में भी संशोधन के लिए 8वें वेतन का गठन नहीं करने पर विचार कर रही है। पूछा गया है कि क्या केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं करेगी, तो इसके जवाब में प्रश्न है जी नहीं। इस प्रश्न का जवाब दिया गया है कि जी नहीं। तो समझ सकते हैं कि अभी 8वें वेतन आयोग को ना करने पे कोई ऐसा सवाल नहीं है, मतलब 8वें वेतन आयोग को गठन किया जा सकता है। इसी तरह सेकंड प्रश्न, यदि हाँ मतलब कि अगर केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू ना करने का कोई भी मानस बना रही है तो क्या कारण है, तो उसका जवाब है कि प्रश्न ही नहीं उठता। जब भाई 8वें वेतन आयोग को ना लागू करने का मानस होता तब उसका कोई जवाब दिया जाता। इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं गए प्रश्न में थर्ड में, क्या यह सच है कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि सरकार को कार्मिक और पेंशन भोगियों के लिए 10 साल की लंबी अवधि के बाद नया वेतन आयोग बनाने के बजाय इसके जो इनके वेतन और भत्ते हैं और पेंशन है उसकी समीक्षा प्रत्येक वर्ष करनी चाहिए। तो इसका जवाब दिया है सरकार की तरफ से। आप देख सकते हैं कि 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट जब अग्रेषित की थी तो उसके पैरा में 1.22 में यह सिफारिश की थी कि मैट्रिक्स को 10 साल की अवधि की प्रतीक्षा किए बिना आवधिक रूप से मतलब प्रतिवर्ष या 2 वर्ष में पुनरीक्षित किया जाए और एकरोड फॉर्मूला के आधार पर पुनरीक्षित और संशोधित भी किया जाए, जिसमें ऐसी उपयोगी वस्तुओं के मूल्य परिवर्तन को विचार के लिए शामिल किया जाता है जो सामान्य व्यक्ति की जरूरतों में शामिल होती हैं और जिनकी शिमला स्थित जो श्रम ब्यूरो है वो आवधिक रूप से समीक्षा भी करता है। और सुझाव है कि नए वेतन आयोग की प्रतीक्षा किए बिना उस मैट्रिक्स को आवधिक रूप से संशोधित करने के लिए इसे ही आधार बनाया जाना चाहिए। साथियों, मतलब अगर 8वां वेतन आयोग ना लगाए तो आवधिक रूप से उसे इंक्रीमेंट दिया जाए। इसी के साथ आगे आखिरी प्रश्न में लिखा गया है यदि आवधिक रूप से इंक्रीमेंट की बात अगर वहां 7वें वेतन आयोग में हुई है, 8वां वेतन आयोग ना लागू करने की बात हुई है, तो आयोग की सिफारिशों को अब तक लागू क्यों नहीं किया गया, इसका क्या कारण है? तो वित्त विभाग की तरफ से इसका जवाब है, आप देख सकते हैं कि 7वें वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों में संशोधन के लिए अनुमोदन प्रदान करते समय केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस मुद्दे पर विचार नहीं किया गया, अर्थात 8वें वेतन आयोग लागू करने पर विचार किया गया। प्रति वर्ष एकरोड फॉर्मूले से वेतन वृद्धि पर विचार नहीं किया गया। तो साथियों, यह थी बड़ी खबर। भविष्य में अपडेट मिले इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, अन्य कार्मिकों के साथ शेयर जरूर से कीजिएगा, जिससे सभी के साथ ऐसी खुशखबरी शेयर हो सके। धन्यवाद।